जय राम जी की दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी प्यारी सी YouTube फैमिली में। दोस्तों सबसे पहले तो उन सभी बच्चों को जिन्होंने नेवी का पेपर क्लियर किया है, पहला पेपर आपका जिसका भी क्लियर हुआ, उन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप लोग जो कंफ्यूजन था आप लोगों को कि बोले सर अब एक आगे की क्या प्रोसेस है ना, क्या आगे होगा, क्या किस तरीके से कब फिजिकल होगा, कब मेडिकल होगा, उस सब चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। मैंने कल भी कहा था कि आज कंफर्म नहीं है, कल तक कंफर्म हो जाएगा और जैसे कंफर्म होता है हम जो है वो आपको लेकर के आएंगे कि कौन सी चीज़ कैसे पूछी जाएगी, कब फिजिकल होगा, कब मेडिकल होगा। आप देखो सबसे पहली बात तो ये, जिन भी बच्चों के पास मैसेज आया है फोन में, आपके पास टेक्स्ट मैसेज आया होगा, जिस भी बच्चे के पास मैसेज आया है तो वो बच्चा क्वालिफाइड है, जिस बच्चे के पास मैसेज नहीं आया वो क्वालिफाइड नहीं है। अब 5 से लेकर के 13 तारीख तक के बीच में ये आगे वाली जो प्रोसेस है वो होगी। सबसे पहली बात, जाते ही आपका फिजिकल होगा, डेट आपके पास आ गई होगी मैसेज के जरिए, आप उस पर एक लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो वहां से मिल जाएगी, या मैसेज भी आ गया होगा। अब जिस भी डेट को आपका मैसेज आया है, जिस भी डेट के पास आपके पास लिंक जो आया है, उस लिंक के ऊपर जाओगे और वहां आप चेक कर लेना आपकी डेट कितनी तारीख को है, 13 को है, 5 को है, 7 को है, 6 को जो है उस पर देख लोगे। अब उसके अंदर पहले ये बताया गया कि सबसे पहले जाते ही आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। सबसे पहले क्या होगा मेरे बच्चे, फिजिकल। जो बच्चे फिजिकल पास आउट हो जाएंगे उनका क्या होगा, फिर टेस्ट लगेगा। और टेस्ट भी कैसा लगेगा, आपकी बार ऑनलाइन टेस्ट नहीं है, ऑफलाइन टेस्ट लगेगा। ओएमआर भरनी पड़ेगी आपको, ओएमआर आपको ध्यान से भरनी है, ओएमआर ऑफलाइन टेस्ट लगेगा और उसके बाद में उसका रिजल्ट और उसके बाद में मेडिकल होगा। बात क्या तुम्हारी समझ में आई क्या? पहले क्या फिजिकल, फिर टेस्ट लगेगा, उसके बाद में क्या होगा, मेडिकल होगा। क्लियर है मामला तुम्हारा? अब पेपर का फॉर्मेट क्या रहेगा सर, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आप लोग पढ़ रहे थे पहले सेम पैटर्न वो रहेगा, अब की बार सिर्फ क्या रहेगा, ऑफलाइन। हाँ, पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी आएगा पहले वाले से, उतना हार्ड पेपर नहीं आएगा, पेपर होगा इजी। पेपर का फॉर्मेट देख लो एक बार, मैं तुम्हें बता देता हूं हर सब्जेक्ट का। सबसे पहले आपके सामने ऐसा पेपर खोलेगा, योर क्वेश्चन पेपर कोड इज, यहाँ SSR लिखा होगा, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे, 100 नंबर रहेंगे, है ना। अब 1 घंटे का टाइम आपके पास रहेगा। ये इंस्ट्रक्शन है, इन इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना है। बॉक्स के अंदर नाम, QR कोड, रजिस्ट्रेशन संख्या लिखने तथा हस्ताक्षर करने के लिए बॉल पॉइंट पेन, और वो भी कैसा, काला होना चाहिए, उसका प्रयोग करेंगे। और गोलान पूर्व वर्ण है, आधो नहीं, आधा भर दिया आधा छोड़ दिया गलत हो जाएगा, ठीक है। और देखो केवल उत्तर पुस्तिका पर ही अपना विवरण लिखें, जो आपके पास आंसर शीट मिलेगी उसके ऊपर ही लिखना, बाकी कटे को लिखना। समझ में आई ना बात? इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, इन इंस्ट्रक्शन को आपको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है ना। ओएमआर आप लोगों के पास प्रैक्टिस की हुई है कोचिंग के अंदर तो बढ़िया बात है, नहीं की हुई तो उसकी थोड़ी सी देख लेना, 1-2 बार ओएमआर भर करके कोशिश कर लेना। जैसे इस तरीके से ये दे रखा है, इसके अंदर जो ये आधे गोले हैं ये नहीं करना है, पूरा एकदम कंप्लीट जो दे रखे हैं काले एकदम से, इस तरीके से आपको ओएमआर भरनी है। और ये फिर खोलेगा और आपका जो पहला ही पेपर खोलेगा वो अपन सबका सब प्यारा सा सब्जेक्ट अंग्रेजी का। सबसे पहले क्या खुलेगा, सबसे पहले कौन सा पेपर आएगा, इंग्लिश का आएगा। अब इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो देख लो एक बार। सबसे पहले पैसेज आएगा आपके सामने, इस तरीके से सबसे पहले क्या होगा, पैसेज आएगा। 5 क्वेश्चन किसके आएंगे, पैसेज के। 5 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने पैसेज के, ठीक है ना। छोटा सा पैसेज आएगा, कोई बड़ा ज्यादा पैसेज है नहीं। इट इज प्रोग्रेस इन द, इस तरीके से कोई पैसेज है। ये ऑथेंटिक है मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताऊं, ये नेवी ने रिलीज किया है, ये जो सैंपल पेपर है ये नेवी ने रिलीज किया हुआ है। इस तरीके से आपका पेपर आएगा, ठीक है ना। आप देखो आगे, इस तरीके से पैसेज आ गया, ऊपर करते हैं इसको। आप देखो 5 क्वेश्चन पैसेज के आगे, प्रैक्टिस कर लेना। इसकी मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा आज इसको। और फिर आएगा आपके चूज द करेक्ट पंचुएटेड सेंटेंस। पंचुएटेड का मतलब कौन सा सही है, उसकी जो तरीका होता है सेंटेंस का, उस कौन से तरीके से। एक क्वेश्चन इसका आएगा, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज आएगी एक, न्यू बॉम्ब स्वीप्स क्लीनली, क्या है इसका मतलब, इस तरीके से एक फ्रेज आपको पूछेगा, ठीक है ना। उसके आगे देखो इंग्लिश में और क्या क्या दे रखा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू क्रेज द सेंटेंस। इस तरीके से कोई भी आपको सेंटेंस दे देगा, उसको सुधार के लिखना है। जैसे एक तो एरर पॉइंट तरीके से पूछ सकता है, और एक उसको जो है वो रीअरेंजमेंट करवा के कि इस सेंटेंस में इसकी जगह क्या आना चाहिए, है ना। जैसे इसको अंडरलाइन कर दिया कि यह सही है, अगर सही है तो विल है वो पॉजिटिव, अगर कोई ऑप्शन दे देगा, अगर नहीं है तो इन चारों में से बताओ कि इसकी जगह कौन सा आएगा। इस तरीके से एक क्वेश्चन। चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम आएगा, एक सिनोनिम हो गया, एक एंटोनिम हो गया, एक फ्रेज होगी। वो कैब के अभी तक कितने क्वेश्चन आ गए, 3। उससे आगे देखो, चूज द करेक्ट एक्सप्लेन अंडरलाइन फ्रेज,
ये कौन सी है आपकी, एक तो फ्रेज होती है, दूसरी इडियम्स होती है, एक होती है फ्रेज। तो ये ऊपर वाली इडियम थी, ये क्या आ गई आपकी फ्रेज। एक फ्रेज भी आएगी मेरे बच्चे, इनको भी ध्यान से पढ़ लेना। फिर मैं जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन का एक एक क्वेश्चन तो पक्का मिलता है, नेवी में भी और एयरफोर्स में भी, तो सेम वही पैटर्न रहेगा, ठीक है ना। इसको सही करना है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन का क्वेश्चन आ गए, 2 क्वेश्चन नरेशन के दे रखे हैं। हाँ, इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना है मेरे बच्चे। टेलीग्राम पे सीट डाली हुई है मैंने पूरी की पूरी फिक्स्ड प्रीपोजिशंस की। आपके 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे नेवी के अंदर, 6-7 क्वेश्चन कम से कम आते हैं किसके, प्रीपोजिशन के। अकेला प्रीपोजिशन टॉपिक 6 या 7 क्वेश्चन कवर करता है। देखो, एक 16 का क्वेश्चन हो गया, 17 का हो गया, देखते जाओ कहां तक आ रहा है। देखो 18 का हो गया, 19 का, ठीक है ना, 20 का, ये भी एक तरीके से चलो टेंस का आ गया है यहां तो, लेकिन नीचे फिर से आओगे तुम इनके साथ भी, ये टेंस का हो गया, आर्टिकल का हो गया, है ना, ये फिर से प्रीपोजिशन आ गया। तो कम से कम भी 4 या 5 तो मिनिमम मान के चलो तुम प्रीपोजिशन के, ठीक है ना। व्हाट इज एक्सेक्ट मीनिंग द वर्ड कॉमिकल, इसका फिर से वही आ गया, क्या है कॉमिकल का मीनिंग, क्या होता है, चीयरफुल हो जाएगा, सिनोनिम पूछा है ना। कॉमिकल क्या होता है, हास्यपद होता है, चीयरफुल जो दिन भर हंसता रहता है। इस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। मेरी बात क्या तुम समझ पाएगा। इंग्लिश के अंदर वही बात, पैसेज के ऊपर फोकस रहो। मैं तुम्हें फिर से एक बार बता देता हूं कि कौन सी चीज को आपको ज्यादा ध्यान देना है। एक तो पैसेज पे रखो ध्यान अपना पूरा का पूरा, क्यों, क्योंकि 5 क्वेश्चन किसके मेरे बच्चे, पैसेज के, ठीक है। इसके अलावा आपको प्रीपोजिशन पे रखना है, कम से कम भी 3 या 4 क्वेश्चन प्रीपोजिशन पक्का लगा के जाएगा। एक ग्रामर के अंदर सर कौन सा टॉपिक पढ़े, तो टेंस के ऊपर पूरा ध्यान रखना। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आएंगी पक्की 102 या 3, 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे टेंस से। इसके अलावा एक सिनोनिम हो गया, एक आपका एंटोनिम हो गया, एक आपकी इडियम हो गई और एक आपकी फ्रेज हो गई। 4 क्वेश्चन ये आ गई। बात क्या तुम्हारे समझ में आई क्या। इसके अलावा कौन से है सर, 2 क्वेश्चन पक्का आपके पैसिव वॉइस और 2 किसके, नरेशन के। और कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ये 4-5 चीजें आपको जरूर पढ़नी है। सारा का सारा कंटेंट जो है तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वहां फिक्स प्रीपोजिशन भी डाल रखी है, टेंस की एक्सरसाइज भी वहां डाल रखी है, आर्टिकल की भी वहां डाल रखी है, सब कुछ है तुम्हारे पास। सिर्फ जाकर के इंग्लिश विद पंकज डूडी लगाना है, उस टेलीग्राम को खोलना है और वहां जाकर के उसकी प्रैक्टिस एक बार एग्जाम से पहले मेरे बच्चे जरूर करके जाना है, ठीक है। अब देखो और भी मैं तुम्हें बता देता हूं और क्या क्या आने वाला है इसमें। 25 क्वेश्चन तो किसके हो गए, इंग्लिश के हो गए। कौन सा कहां से पूछेगा वो मैंने बता दिया आपको। अब देखो आगे वाला जो पोर्शन खुलेगा आपका साइंस का पोर्शन खुलेगा, है ना। एयरफोर्स में नहीं आता है, लेकिन नेवी में किसका पोर्शन खुलेगा आपका, साइंस के अंदर, जिसके फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी, मैथ्स और बायोलॉजी, ठीक है ना। देखो पहला क्या है, प्लांक नियतांक। अब प्लांक नियतांक को तो मन बेरोगे ना, लेकिन फिजिक्स का जरूर है, मुझे ये पता है। एक बार मैं तुम्हें बता देता हूं फिजिक्स का क्वेश्चन। देखो कितने हो गए, एक क्वेश्चन फिजिक्स का पहला ही आ गया। आगे वाला एक टेनिस बॉल को ऊपर की तरफ, तो ये भी फिजिक्स का हो गया, 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। और देखो आगे 2 क्वेश्चन हो गए फिजिक्स के। एक वस्तु जो कि जड़ होती है फ्रेम में, तीसरा 3 किलोग्राम यानी 4 क्वेश्चन। 5 फिजिक्स के देखते जाओ, एक बार फिजिक्स के क्वेश्चन गिन लेते हैं। 6 हो गए, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 का भी हो गया, 11 क्वेश्चन हो गए, 12 हो गए, 13, 14, 15 क्वेश्चन किसके हैं मेरे बच्चे, फिजिक्स के। अकेले 25 में से 15 क्वेश्चन फिजिक्स, देख लो तुम। अब 15 क्वेश्चन किसके हो गए, फिजिक्स के। अब देखो आगे और देख लो। एक पौधे के हरे पत्ते लाल रंग में रोशनी, ये भी बायोलॉजी का मान लो, फिजिक्स का मान लो। फिर ये आगे केमिस्ट्री का आ गया, 18 का भी केमिस्ट्री का है, 19 का फिर फिजिक्स का आ गया, 20 का केमिस्ट्री का आ गया, फिर 21 का भी केमिस्ट्री का आ गया, और 1 2 3 4 क्वेश्चन बायोलॉजी के। तो आपका फिजिक्स का वेटेज ज्यादा मेरे बच्चे, कम से कम 15 क्वेश्चन तो फिजिक्स के दे रखे हैं और 6-7 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं, 2-3 क्वेश्चन किसके हैं, बायोलॉजी के। तो फिजिक्स के ऊपर आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, फिजिक्स के क्वेश्चंस को थोड़ा ज्यादा रिपीट करके जाना है। और ऊपर देखो फिर आगे की बातचीत करते हैं अपने को। और क्या दे रखा है, गणित, मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स का तो वही है जो तुम पढ़ते आ रहे हो, 25 क्वेश्चन आएंगे और बड़े ही इजी आते हैं नेवी में, कोई ज्यादा मैथ हार्ड नहीं आती है। साइंस का पोर्शन ज्यादा हार्ड आता है ना, मैथ्स का कोई ज़्यादा हार्ड आता नहीं है। तो मैथ्स के अपने रिवाइज करके जाना है सारी चीज़ों को, वही जो पहले वाला सर ने तुम्हें पढ़ाया था वही मामला, ये आपका मैथ्स का हो गया। अब ये है मामला सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज और रीजनिंग भी इसमें आ जाएगी, 2-4 क्वेश्चन। अब रीजनिंग के देख लो, 1 हो गया, 2 आकृति देखना कितनी है, 2 3 4 5 6 7 8 9,
ये देख लेना भाई, ये कई बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ये आएगा, क्लॉक वाला पोर्शन आता है नेवी में, है ना, एयरफोर्स में नहीं आता है लेकिन इसमें आता है, ठीक है ना। 8 क्वेश्चन तो रीजनिंग के हो गए, और ये भी रीजनिंग का ही है। 10 क्वेश्चन हो गए, 11 नहीं 10 क्वेश्चन तो रीजनिंग के हैं। जीके के देख लो अब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11, बाकी के सारे क्वेश्चन किसके हैं? जीके के। मेरे बच्चे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जाना है ना, और खत्म बात। अब कौन कौन से पार्ट आ गया आपके? अंग्रेजी आ गया, अंग्रेजी के बाद में साइंस का पार्ट, यानी जिसमें फिजिक्स आपको ज्यादा पढ़नी है। तीसरा पार्ट आपका आता है जनरल नॉलेज वाला। बात क्या तुम्हारे समझ गए? मैंने तुम्हारे पास पूरा का पेपर तुम्हें दिखा दिया है, थोड़ा सा ध्यान से तैयारी करके जाना, बाकी पेपर इजी होगा। आप सभी लोगों के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, ठीक है ना। बढ़िया सा एकदम जोरदार तरीके से नहा धो के जाना है और एकदम चिल तरीके से क्या देके आना है? पेपर देके आना है। ये जो सैंपल पेपर है ये टेलीग्राम पे तुम्हें मिल जाएगा, वहां से जाकर के इस PDF को डाउनलोड करके एक बार इसको दोबारा तुम लोग भी देख लेना। बाकी मैंने तुम्हें बता दिया है, सबसे पहले जाते हैं फिजिकल होगा, उसके बाद में टेस्ट होगा और उसके बाद में मेडिकल होगा तुम्हारा। मेरे बच्चे क्लियर है मामला? अब 6 बजे मिलते हैं अपनी आगे की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।